मैं ये कहता हूँ कि जो सहाफी गलत है वो वही, अगर ये सारे फॉलोअर्स निकलने में कामयाब हो जाएं, मेरे ख्याल में हलचल मचेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इट वुड बी श्योरली ए प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी और हम इस टाइम नेशनल असम्बली मौजूद हैं। एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ सैयद साहब के पास कुछ अंदर की खबरें हैं। लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से हुकूमत ने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं और हतमी स्ट्रेटजी तभी सामने आएगी जब बाकायदा तौर पर ऐलान होगा। लेकिन हम ये जानेंगे कि राना सनाउल्लाह, इसके साथ मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं, क्या कुछ प्लानिंग करके बैठे हैं एजाज़ साहब वो? कंबर बहुत बहुत शुक्रिया। प्लानिंग अब तो कोई इतनी खुफिया भी नहीं रह गई। मेरे ख्याल में प्लानिंग तो आपको पता है, यहाँ पर इस्लामाबाद में धरने लॉन्ग मार्च आते रहते हैं। तो अलबत्ता जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स में हो रहा है उसमें तो एक जिसे कहते हैं ना, डिटेल्स तय कर ली गई हैं। डिटेल्स बिल्कुल तय कर ली गई हैं। फौज को 245 आर्टिकल 245 आइन के तहत बुलाया जाएगा और जो सबसे मेन जिसे कहते हैं नर्व सेंटर गवर्नमेंट का, वो नर्व सेंटर ये रेड जोन है जहाँ पर मैं और आप खड़े हैं, इसकी हिफाजत की जाएगी। आपको याद हो 30 अगस्त 2014 को इमरान खान साहब ने इस नर्व सेंटर पे हमला किया था। उस वक्त वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इनिशियली उन पे ट्रस्ट किया था और उनके ट्रस्ट को ब्रीच किया था इमरान खान साहब ने। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान साहब के ऊपर किसी किस्म का ट्रस्ट किया जा रहा है, ना ही उनको जिसे कहते हैं ढील दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर इमरान खान साहब आए तो मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि पुलिस भरपूर कार्रवाई करेगी, रेंजर्स उनका साथ देगी, एफसी उनका साथ देगी, और जो ऐलान हुआ है कि 245 के तहत फौज यहाँ पर तैनात होगी, वो बड़ा सिंबॉलिक ऐलान है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि लोग उनके साथ हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स मार खाने वाले नहीं हैं। जिस तरह और भी मुख्तलिफ रेफरेंस दिए जा सकते हैं कि देखें, मार खाना, जेल जाना, ये पीटीआई के फॉलोअर्स में नहीं है, लेकिन वो इमरान खान की सपोर्ट जो है वो भरपूर करते हैं। अच्छा, मैं एजाज साहब यहाँ पे अगर आपसे थोड़ा सा डिफर करूँ कि अगर 25 तारीख को देख लें तो इमरान खान के फॉलोअर्स पे जिस तरह से क्रैक डाउन हुआ, इमरान खान के फॉलोअर्स को पकड़ा भी गया, वो सहाफ़ी जो सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान को उनको जेलों में डाला गया, तो वो गए हैं जेलों में। ठीक है, पहली बात यह है कि सहाफ़ी ज़्यादा गए हैं जेलों में। इस्लामाबाद में जो लोग जेलों में गए हैं, उनकी तादाद देख लीजिए कितनी है और भेजा कितना गया है। तो उन्होंने हल्फ ले लिया कि अब जो है जी, हम, हलफ तो लिया है उन्होंने, हाँ। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। देखें, उनके फॉलोअर तो हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है और कि इट वुड बी श्योरली ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन अ सेंस कि आप समझते हैं कि हुकूमत गिर जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन जो हुकूमत से कुछ मुतालबात वो मनवाने की कोशिश करेंगे। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि वो आर्मी चीफ के हवाले से फैसले पर असरअंदाज होना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो तो शायद इस पर असरअंदाज नहीं हो पाएंगे, शायद उससे पहले ही पता नहीं पानी बहुत सारा पुलों के नीचे से गुजर जाए। लेकिन जो असल उनका हदफ है, जो नज़र नहीं आ रहा, वो है उनके खिलाफ जो केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उससे बचना। तो उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन वो वहाँ कि पर है। क्या इस्लामाबाद को भी आर्मी के अंडर दिया जाएगा 245 के तहत, या सिर्फ रेड जोन तक रखा जाएगा? मेरे ख्याल में जो अब तक की जो इतलात हैं उसमें जो फौज है वो रेड जोन में मौजूद जो इमारतें उनकी हिफाजत करेगी। रेड जोन में किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी। अभी तक तो यही है। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी और हुकूमत ये डिस्कस करेगी जो हमारे इदारे हैं उनके साथ, और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि लास्ट टाइम जब 25 तारीख को भी वो आए थे तो आपको याद हो, उस वक्त भी जो फौज थी वो इन्हीं इलाकों में तैनात थी। उस वक्त भी फौज आगे नहीं आई थी। एहसास आप किस तरह से एवेल्युएट करते हैं इन 4 माह की पीडीएम की 11 जमातों की परफॉर्मेंस को? देखिए जी, पीडीएम की 11 जमातों की परफॉर्मेंस का जो असल फैसला है ना, वो तो लोग करेंगे, और वो लोग राय देते हैं इसके ऊपर, और लोग बड़े क्रिटिसाइज करते हैं। महंगाई से लोग बड़े तंग हैं। अलबत्ता रिसेंटली जो डॉलर की कीमत कम हुई है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ा है। आप समझते हैं कि हुकूमत की 4 माह की परफॉर्मेंस 11 जमातों की क्लोज टू नन है? मतलब यानी जो लोगों को रिलीफ फराम करना देखिए ना, चाहिए था, जिस तरह से दावे करके आए थे वो नहीं हुआ। देखिए ना, दावे करना और परफॉर्म करना, पहली बात तो ये है कि जो पीडीएम की जमातें, इन्होंने कोई दावे ये नहीं किए थे कि हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। जब ये आए थे, आपको याद होगा, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो हुकूमत है वो बैंकरप्ट होने जा रही है। 80 दिन का, 90 दिन का टाइम था कि बैंकरप्सी का, और उसके ऊपर इन्होंने आईएमएफ से डील किया,
पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, टैक्सेस बढ़ाए, सब्सिडीज खत्म की, तो ये बातें तो हुई हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आप ये कहें कि इकोनॉमी का बुरा हाल 1 महीने में, 2-3 महीने में, 4 महीने में हल हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो कलेक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन इसमें और इमरान बुरा खान को हुआ साथ भी तो है ना। देखिए ना, हुआ है। मुझे बताएं क्या हुआ, इकोनॉमी की क्या चीज बुरी हुई है, मुझे बताएं। रिजर्व कितने थे? 7,000 जो है डॉलर कर्जा चढ़ गया है 4 महीनों में। 40 था, 49,000 मुझे हो ये गया है। बताएं, जब आप आईएमएफ से लेंगे, कर्जा तो चढ़ेगा। जब आपकी डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी, सुन लेना, जब डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी तो कर्ज ऊपर जाएगा, जब डॉलर की कीमत नीचे आएगी तो कर्ज भी नीचे जाएगा। तो वो गिनती भी गिने ना, वो पीटीआई वाली गिनती ना गिने। आप जो एक्चुअल जो मैथ्स है ना उसके मुताबिक रहे, सर तो देन यू विल फाइंड के देयर इज अ सर डिफरेंस। 15% पे इन्फ्लेशन रेट था, 50% पे चला गया है वो। मुझे ये बताएं कि जो आपके पास गाड़ी है, तो पेट्रोल जो आपको पहले डलवाते हुए तकलीफ होती थी, अब ज्यादा तकलीफ होती है या पहले डलवाते हुए तकलीफ होती थी? अब ज्यादा होती है obvious सी अच्छा, बात यानी कि है। ये जो 12 रुपए कम हुआ है, नहीं आपको मतलब फर्क नहीं यानी पड़ा? 12 रुपए के आप अगर ये बात कर रहे हैं, वो 12 रुपए कहाँ से कम हुआ है, ये भी तो देखे ना कि तो आप यार ये इसी इसके तरह देखे ना, पेट्रोल। कंबर कंबर बात ये है कि अगर आपने आईएमएफ के पास जाना है तो आपको टैक्सेशन लगानी पड़ेगी। आपने लगाई है वो, ठीक है, आपने लगाई है वो। और कोई भी क्या आप समझते हैं कि इमरान खान हुकूमत खुशी से टैक्स लगा रही थी, या ये पीडीएम गवर्नमेंट खुशी से टैक्स लगा रही है? मुझे बताइए, आप प्राइम मिनिस्टर बने, आप लगाएंगे, खुश होकर टैक्स लगाएंगे? क्यों? डेफिनेट सी बात आपने क्यों है, लगाया टैक्स? आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है तो आपने देन एक यू हैव मिनट टू मुझे इम्प्लीमेंट। खबर आप बताएं ना, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने क्यों टैक्स लगाया, बताएं। पीडीएम की गवर्नमेंट ने इसलिए टैक्स लगाया, मजबूरी थी टैक्स लगाना, क्यों, बिकॉज क्या मजबूरी क्या थी? मजबूरी इस वजह से थी कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हम गए हुए हैं, और आईएमएफ के प्रोग्राम में डिक्टेशन ज्यादातर आईएमएफ की जानिब से दी जाती है। उनको आपने कर्ज इकट्ठा करके डिक्टेशन देना है, क्योंकि उन्हें देना है, पैसे। आपने किस्त देनी है। जी ये जी, ऐसे ही। मजबूरी है आपकी कि आपने किस्त देनी सर है, तो सर आप सर लगाएंगे। that- अब मुझे इसका हल बताएं कि क्या है, आप प्राइम इसका मिनिस्टर, हल क्या है? इसका हल ये है कि आप अपने टैक्स नेट कलेक्शन पे फोकस करें, और उससे ज्यादा आप करें, पहले और दिन आ गए। रेमिटेंसेस पे, एक्सपोर्ट पे फोकस करें। और कंबर मुझे ये बताएं कि आपने पहले महीने में आप गवर्नमेंट में आ गए हैं, अगले 4 महीने में, अगले 15 दिनों में आपने टैक्स अगला देना है, तो आप ये 15 दिन में टैक्स कलेक्शन बढ़ा नॉट सकते हैं? पॉसिबल, तो फिर नॉट बात खत्म हो पॉसिबल, गई। नॉट ठीक पॉसिबल। है, देखिए मैं ये लेकिन आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आई कैन देखिए मैं अंडरस्टैंड। ये अर्ज आपसे कर रहा हूँ कि एक है सवाल बराए सवाल, एक है इख्तलाफ बराए इख्तलाफ, एक है ऑब्जेक्टिव बात। एग्जैक्टली। आप जो 4 साल की हुकूमत है इमरान खान साहब की, उसको पौने नहीं 4 साल कंपेयर को, कर रहे हम, उसकी कंपैरिजन नहीं है। 4 माह में। जो फिर एक और भी बात है, जो अदवार हैं मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, उनका कंपैरिजन होना चाहिए और वो होना बनता है। लेकिन 4 माह के बच्चे का मुकाबला आप 4 साल के बच्चे से नहीं कर सकते, और 4 साल के बच्चे का मुकाबला आप 5 साल के बच्चे से नहीं कर ये सकते। जो 11 जमातें आई हैं, इनमें से 2 जमातें तो ऐसी हैं जो पिछले 30 साल से हुकूमत कर रही हैं ना, उनका भी कंपैरिजन 3 साल की हुकूमत से नहीं हो सकता। पहली बात यह है, 2002 से लेकर अक्टूबर 12 अक्टूबर 99 से लेकर 18 अगस्त 2008 तक यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटर है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। फिर जो 2008 से लेकर 2013 की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो आपको पता रहा है कि किस तरह मेमो कमीशन बन गया, मेमो गेट हो गया, किसी तरह 2 मई के बाद क्या वाकयात हुए, फिर ये और कौन फैसला साजी करता रहा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 2013 में जो अगली गवर्नमेंट आई, तो उसमें कौन फैसला साजी करता रहा है, किस तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को यहाँ पे लटाया जाता रहा है। जितने भी साल पीएमएलएन ने हुकूमत की, जितने भी साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, लेट्स कंपेयर विद 3 इयर्स ऑफ पीटीआई। हाउ कैन यू डिफेंड दैट? देखिए, मैं ना तो पीटीआई का नुमाइंदा हूँ, आई नो, नहीं मैं डिफेंड वाली बात ही नहीं है ना। देखिए, पहली बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल ऑर्डर आना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जब चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमने 2008 से 2013 तक और 2013 से 17 तक बड़ी जमातों के दरमियान देखी। लेकिन उसी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, जिस पे हमारे पीटीआई के दोस्तों ने भी साइन किए हुए हैं, उसी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी को बना दिया गया कि ये तो चोरों ने आपस में मुआहदा कर लिया गया है, ठीक है। तो जब आप ये एक पॉलिटिकल ऑर्डर को डिसऑर्डर करते हैं, आप पार्लियामेंट को पामाल करते हैं, आइन तोड़ते हैं, अपनी ही हुकूमत के अंदर आइन तोड़ते हैं, तो ये सबसे बड़ी तबाही है। अच्छा, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं ना, आप इंडिपेंडेंट फिरते हैं यहाँ पर, मैं देखता हूँ। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि फौज और आईएसआई ने इनको रोका है, इनको ये बाकी जो लोग हैं, जो बाकी साफी भी और पॉलिटिकल पार्टीज? मैं समझता हूँ कि जिसने फौज पे उन दिनों में तनकीद किया, उसे रोका होगा। हाँ, बिल्कुल रोका होगा। अच्छा, और जो पॉलिटिक्स में थे,
उनको भी फौज ने रोका है और आईएसआई ने रोका है। कौन से ये जो पॉलिटिशियंस थे जो इमरान खान से हटके चले गए पीडीएम, वो भी फौज के कहने पे गए हैं। पीडीएम पे गए होंगे, इसमें नहीं क्या होंगे का क्या मतलब, नहीं, मुझे मेरे पास सबूत होते तो मैं जरूर मैं यही बताता अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त, जब आप क्योंकि हिस्ट्री रही है ना हमारे मुल्क हिस्ट्री की। रही है, बिल्कुल ऐसा है कि आपको इस बात, आप मेरे कुलीग रहे हैं, मेरे पे कितनी पाबंदियां लगे, मेरे सवाल बिल्कुल, करने पर भी पाबंदी थी, बिल्कुल, किस बिल्कुल, बात पे पाबंदी थी? 100%। और इन्हीं के दौर में, इसी इस्टेब्लिशमेंट के दौर में, इसी फौज के दौर में, ऐसा ही है ना, इसी लीडरशिप ऐसे ही है, ठीक है। आज जब मुझे नजर नहीं आ रहा कि यार वो कहीं पे हैं या कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा नहीं है। और जब वो रोल प्ले करेंगे तो मैं कहूंगा ये गलत कर रहे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए, इन्हें नहीं करना चाहिए, इन्हें नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बात दुरुस्त है उसको कहें, और सच बोलते वक्त ये नहीं डरना चाहिए कि इसका फायदा और नुकसान किसको होता है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ एक ये रवायत भी बन गई है। सर थैंक यू वेरी मच एजाज साहब, बहुत। और ऑलवेज प्लेयर टू हैव यू इन द शो। एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय से आगाह कर रहे थे। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए, हम इसी तरह आपको न्यूज़ देते रहेंगे।